पार्ट 5 के एंड में हमने देखा था कि जू गुन की एजेंसी में काम करने आती है और उसे जॉब के लिए एक एग्रीमेंट पढ़कर सुनाती है। तभी गुन उसका एग्रीमेंट लेता है और उसे फेंक देता है और कहता है कि वो उसके साथ काम करना नहीं चाहता है। जो पूछती है कि उसे क्या हो गया, पहले तो वो उसके साथ काम करना चाहता था। गुन कहता है कि तब वो उसे पसंद करता था लेकिन अब उसका मूड चेंज हो गया है। तभी जू कहती है कि ये तो अच्छी बात है, अब वो अपने काम पर पूरा फोकस कर पाएगी। पर गुन उसका कोट पकड़कर उसे बाहर निकलने लगता है लेकिन जू वहाँ से नहीं जाती है। फिर वो उसे उठा लेता है। तभी अचानक से बिजली कड़कती है जिससे जू डर जाती है। तभी गुन कहता है कि उसने अभी ड्रिंक किया है इसलिए वो गाड़ी नहीं चला सकता है, इसीलिए वो आज गेस्ट रूम में रह सकती है। जू गेस्ट रूम में चली जाती है। उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह गुन अपने रूम से बाहर आता है। तभी वो देखता है कि जू बहुत सारा खाना खा रही थी। गुन उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है, आखिर उसका मकसद क्या है। जू कहती है कि जब वो घर से बाहर होती है तब वो ऐसे ही करती है। उसके बाद गुन को सियोन का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि वो रिहेब सेंटर में है। गुन कहता है कि वो उसके पास आ रहा है। ये सुनकर जू कहती है कि उसे भी उसके साथ चलना है लेकिन गुन उसे मना कर देता है और अपने गाड़ी में आकर बैठता है। तभी जू भी उसके पास आती है और उसे अपने साथ ले चलने को कहती है लेकिन गुन उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। उसके बाद वो रिहेब सेंटर आता है लेकिन उससे पहले जू वहाँ पर पहुँच चुकी थी, इसीलिए वो उसे चिढ़ाने लगती है कि गाड़ी से ज्यादा स्पीड तो उसकी टैक्सी की ही थी। गुन उसे इग्नोर करके जाने लगता है लेकिन जू उसे रोक लेती है और कहती है कि वो भी सियोन से मिलना चाहती है, वो उसकी एथलीट है और वो उसका टेस्ट ले सकती है। पर गुन उसके लिए मना करता है। इधर हम सियोन को देखते हैं जो चिल्ला रही होती है कि उसे रिहेब ट्रीटमेंट नहीं लेना है। उसके बाद गुन सियोन के मॉम के पास आता है और उसे रिहेब ट्रीटमेंट के बारे में बताता है। तभी वहाँ पर गुंजू आता है और गुन से कहता है कि उसे सियोन की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसने ऑलरेडी उसके टेस्ट करवा लिए हैं। उसके बाद वो सियोन के मॉम को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर जो सियोन के साथ बात करने लगती है और कहती है कि उसके दिल में जो भी बात है वो उसके साथ शेयर कर सकती है। सियोन जू को अपने एथलीट के बारे में बताने लगती है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। थोड़ी देर बाद गुन रिहेब सेंटर रूम में आता है। तभी वो देखता है कि जू रस्सी से ऊपर लटकी हुई है। वो उसके पास आता है और पूछता है कि क्या उसने सियोन को मना लिया। जो कहती है कि अभी तो इसकी शुरुआत हुई है लेकिन वो उसे जल्द ही मना लेगी। पर अभी वो उसे नीचे उतारने को कहती है लेकिन गुन उसे नहीं उतारता है और उसके रस्सी को हिलाने लगता है। तभी जू उसे ऐसा करने से मना करती है। यहाँ पर सीन कट होता है और सैन डुंग से मिलने के लिए आता है। डुंग उसे कहता है कि उसे गुन को हॉस्पिटल आने के लिए मनाना होगा। अगर उसे अपने पास्ट के बारे में थोड़ा सा भी याद आ गया तो उसकी मेमोरी वापस आ सकती है। लेकिन सैन टॉपिक चेंज करता है और कहता है कि क्या वो उसे जू का नंबर दे सकता है। आज उसकी छुट्टी थी तो उसने सोचा कि उसे उसके साथ लंच करना चाहिए। डुंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो उसके साथ लंच कर लेगा। ये सुनकर सैन वहाँ से चला जाता है। यहाँ एक स्टोर पर आती है और वहाँ पेमेंट करते वक्त उसका कार्ड नहीं चल रहा था। वो सोचने लगती है कि शायद उसके डैड ने उसका कार्ड बंद कर दिया है। उसके बाद सैन वहाँ पर आता है और उसका पेमेंट कर देता है। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। तभी वो सैन को बताती है कि शायद उसके डैड को पता चल गया है कि वो यहाँ पर है। उसके डैड एक गैंगस्टर है इसीलिए वो उसे बच के रहने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। इधर हम जू को देखते हैं जो डुंग से गुन के टेस्ट के बारे में पूछने लगती है। डुंग कहता है कि उसे इस टेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता, ये सब तेऊ और प्रोफेसर की मिली भगत है, लेकिन वो टेंशन ना ले, वो इस मैटर को संभाल लेगा, वो बस अपने सब्जेक्ट गुन पर ध्यान दे। उसके बाद सीन कट होता है और गुन अपनी फैमिली के साथ डिनर करने लगता है। तभी गुन कहता है कि उसे जल्दी खाना पड़ेगा क्योंकि उसे काम पर जाना है। पर उसकी मॉम उसे मना करती है और पूछती है कि क्या वो किसी लड़की से मिलने जा रहा है। तभी गुन कहता है कि इन सब फालतू कामों के लिए उसके पास टाइम नहीं है। उसकी मॉम कहती है कि वो लड़की तो उसका पहला प्यार है। सैन भी उसे अपने पहले प्यार के बारे में बताने को कहता है लेकिन गुन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो बाहर आकर सैन से पूछता है कि जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था उस दिन क्या वो घर पर ही था। उसके बाद वो अपनी गाड़ी में आकर बैठता है और अपनी गाड़ी के लोकेशन से पता लगा लेता है कि वो अपने एक्सीडेंट के दिन एक होटल पर गया था। तभी वो सोचने लगता है कि उसके भाई ने उससे झूठ क्यों कहा। उसके बाद वो देखता है कि उसके गाड़ी के ब्लैक बॉक्स का एसडी कार्ड वहाँ पर नहीं है। इधर सैन घर में तिजोरी ओपन करता है जहाँ वो ब्लैक बॉक्स की मेमोरी थी। उसके बाद वो गुन के मेडल को देखकर उसको पानी से बचाने का टाइम याद करता है और कहता है कि ये उसे करना ही पड़ेगा, इसी में सबकी भलाई है। उसके बाद सीन कट होता है और जू यान को ढूंढने के लिए आती है। तभी वो देखती है कि वो ड्रिंक कर रही है। उसके बाद वो भी उसके साथ ड्रिंक करने के लिए बैठ जाती है। यान उसे अपना ब्रेसलेट दिखाती है और कहती है कि क्या उसे याद है बचपन में उसने ये उसको दिया था। जो कहती है कि उसे ये सब याद नहीं है। उसके बाद वो दोनों एक बार में आते हैं और फिर से ड्रिंक करने लगते हैं। वहाँ पर उसके डैड का एक आदमी आता है और उसे वापस चलने को कहता है लेकिन यान कहती है कि वो उसके डैड को बता दे जब यहाँ उसका काम खत्म हो जाएगा तब वो इटली आ जाएगी। उसके बाद जू उसे उठकर धमकाने लगती है। तभी वो आदमी उसे पकड़ता है। ये देखकर यान उसे मारकर गिरा देती है और कहती है कि वो उसे छूने की कोशिश ना करे। उसके बाद वो दोनों नशे की हालत में पार्किंग एरिया में आते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। अगले
दिन यान सुबह उठकर देखती है कि वो पार्किंग एरिया में ही सो गई थी और आसपास के लोग उन्हें देखने लगते हैं। वो जू को उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठती है, इसीलिए वो उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद गुन वहाँ पर आता है और उसे देखता है। उसके बाद वो उसे उठाता है। उठते ही जू उससे पूछती है कि वो उसके रूम में क्या कर रहा है। गुन कहता है कि क्या ये सच में उसका ही रूम है। तभी जू को रियलाइज होता है कि वो तो पार्किंग एरिया में ही सो गई थी। ये देखने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद गुन एक इन्वेस्टर से मिलने आता है। वो उसे कहता है कि वो उसके एजेंसी में तभी इन्वेस्ट करेगा जब उसके एजेंसी में कोई एथलीट हो। गुन कहता है कि उसके पास सियोन एक एथलीट है लेकिन अभी उसे इंजरी है, पर वो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देगी। उसके बाद सीन कट होता है और बुंजू सैन को उसके और यान का एक फोटो दिखाता है और कहता है कि अगर ये फोटो मीडिया में आ गई तो वो उनके बारे में बातें बनाने लगेंगे। सैन उसे बताता है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है और वैसे भी उसके डैड गैंगस्टर हैं। अगर उसने उससे प्यार करने के सोचा भी तो उसके डैड उसे मार देंगे। वो दोनों तो बस ऐसे ही मिल गए थे, इसीलिए उसे उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम जू को देखते हैं जो टेनिस के कुछ बुक्स को रीड करती है और टेनिस फील्ड में सैन से मिलने के लिए आती है और उससे कहती है कि उसे टेनिस सीखना है क्योंकि उसे टेनिस के कुछ रूल्स के बारे में जानना है। उसके बाद वो दोनों एक साथ टेनिस सीखते सीखते मस्ती करने लगते हैं। इधर फैंग गुन के घर पे आता है और सोफे में लेटकर कहता है कि उसे पता चला है कि वो एक टीम डॉक्टर के साथ काम कर रहा है जो एक फीमेल है। गुन कहता है कि हाँ, वो एक फीमेल डॉक्टर को रखने की सोच रहा है। वो उस फीमेल डॉक्टर को जानता भी है, वो और कोई नहीं उसका पहला प्यार है। फैंग कहता है कि उसे उस लड़की से दूरी रहना चाहिए, उसे नहीं लगता है कि वो उसके लिए ठीक है। ये सुनकर गुन उसे घर से बाहर निकाल देता है और वहाँ से चले जाने को कहता है। उसके बाद सीन कट होता है और रास्ते में सैन जू को डिनर के लिए चलने को कहता है और वहाँ वो उसे टेनिस के कुछ रूल्स भी सिखा देगा। उसके बाद वो दोनों आपस में नंबर एक्सचेंज करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी एक आदमी जू का पीछा करने लगता है। रास्ते पर गुन जू को देखता है, तभी जू का हील जमीन पर फंस जाता है। तभी एक आदमी उसकी हेल्प करने के लिए आता है लेकिन जू ये खुद ही कर लेगी क्या कर उस आदमी को वापस जाने को कहती है। ये देखकर गुन सोचने लगता है कि जू शायद सबके साथ ऐसा ही बिहेव करती है। उसके बाद जू अपना पैर निकालती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी गुन देखता है कि जू का कोई पीछा कर रहा है, इसीलिए वो भागकर उसे पकड़ता है और उसका कैप उतर कर देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि टेव है। गुन उससे पूछता है कि वो जू का पीछा क्यों कर रहा है। टेव कहता है कि उसे जू के बारे में सब कुछ पता नहीं था, इसीलिए वो उसका पीछा कर रहा था। उसके बाद टेव उससे पूछता है कि क्या जू ही उसका पहला प्यार है। गुन कहता है कि हाँ, वही उसका पहला प्यार है, लेकिन अभी वो अपने पुरानी यादों को ताजा नहीं करना चाहता है। ये क्या कर वो अपने अपार्टमेंट में आता है। इधर हम जू को भी गुन के अपार्टमेंट में आते हुए देखते हैं। तभी बाहर से सन खाना लेकर आता है और वहाँ पर जू को देखता है और कहने लगता है कि क्या वो उसके भाई का पहला प्यार है। उसी वक्त गुन वहाँ पर आता है और कहता है कि उसने बिल्कुल सही समझा, जू ही उसका पहला प्यार है। उसके बाद हमें कुछ फोटोज दिखाया जाता है जिसमें गुन के सुसाइड से पहले सैन उससे लड़ रहा था और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।